हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। हमने सीखा कि सहसंयोजी बंध क्या है, किस प्रकार से बनता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ अणुओं का निर्माण या कुछ यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है और हम समझेंगे सहसंयोजी यौगिक का निर्माण। सहसंयोजी यौगिक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं CCl4। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4। और क्लोरीन के पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से कार्बन की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 4 होती है। अब ये कार्बन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ साझा करता है और इस प्रकार से ये जो क्लोरीन होता है उसका एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्लोरीन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लेने से। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ये भी एक देगा, ये भी एक देगा। तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और यहाँ पर जो बंध बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिस प्रकार से हमने देखा एक कार्बन और एक क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, उसी प्रकार इस कार्बन और ये वाला क्लोरीन के साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन चारों क्लोरीन के साथ में एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका यदि संकलन की बात की जाए तो ये आता है sp3। आगे के वीडियो में हम संकलन के बारे में बात करेंगे। अभी जान लीजिए कि CCl4 में कौन सा संकलन होता है, तो sp3। और यदि ये देखा जाए कार्बन की कौन सी श्रृंखला वाली है, तो ये श्रृंखला में आएगा एल्केन। और एल्केन होता है, वो होता है संतृप्त। दूसरा उदाहरण है CH4। दूसरा उदाहरण है CH4। इसको सामान्य भाषा में मीथेन कहा जाता है। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसका नामकरण भी देखेंगे। तो जैसा हमने पहले देखा कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। तो जैसा कार्बन क्लोरीन के साथ में यहाँ पर शेयर किया था, वैसे ही हाइड्रोजन के साथ में भी एक-एक शेयर करके 4 हाइड्रोजन के साथ में 4 अलग-अलग बॉन्ड का निर्माण करता है। 1 2 3 4। तो ये भी CCl4 की तरह CH4 बनाता है और इसकी जो संकलन है वो भी sp3 होती है और इसे सामान्य भाषा में मीथेन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना या जो बॉन्ड शेयर है, बॉन्ड मेकिंग है, वो किस प्रकार से बनता है। तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर स्पेस में, या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास 4। तो कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन के साथ में शेयर करता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है और बाकी 2 को दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और इस प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा और ये वाला का भी पूरा हो जाता है। अब इस स्थिति में कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। चाहे तो देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, तो इसको लिखते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है CO2। उसके बाद यदि H2O की बात की जाए, H2O की बात की जाए तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है और इस प्रकार से हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है और ये ऑक्सीजन दूसरे भी हाइड्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। तो इस प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और दोनों साझेदारी के कारण इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इस प्रकार से। इसका शेप इस प्रकार से होता है और ये बनता है जल का एक अणु। अब हम बात करते हैं CH3 की, या सामान्य भाषा में इसे ही अमोनिया कहा जाता है। तो नाइट्रोजन के पास 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। जैसा ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, जिससे इस हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है और दूसरे के साथ में भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरा बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से इसका भी हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है और तीसरे हाइड्रोजन के साथ में भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये तीसरा बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसे दिखता है अमोनिया NH3 और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने कुछ बेसिक यौगिक के सहसंयोजी बंध बनने की बात की। आगे की वीडियो में हम इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।